हेलो एवरीवन, क्विज हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन जो आपके पेपर में जरूर आते हैं, सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को अंत तक देखना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शंभू के चिट्ठी के निबंधकार हैं बालमुकुंद गुप्त है, बालकृष्ण भट्ट है, अध्यापक पूर्ण सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, श्री शंभू के चिट्ठी 1 होगा आंसर, बालमुकुंद गुप्त ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में यह किसका मत है? नामवर सिंह का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, शमशेर बहादुर सिंह का या अज्ञे का? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है इसका राइट आंसर होगा, कविता जो है दो शब्दों के बीच में रहती है, तो अज्ञे ने कहा है। ये जो है किसने कहा? अज्ञे ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? अंधेर नगरी, बाहर दुर्दशा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली। तो इसका राइट आंसर होगा जो है 2 है, वो बाहर दुर्दशा है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? राजश्री, स्कंदगुप्त, गुरुस्वामिनी, विशाख। क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा अनंत देवी जो है वो 2 होगा, स्कंदगुप्त की पात्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, मंगल का विधान करने वाले 2 भाव हैं, किसका कथन है? श्याम सुंदर दास जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या नंद दुलारे वाजपेयी जी का? क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर होगा, मंगल का विधान करने वाले 2 भाव हैं, ये किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, पेपर में बार बार आता है ये। ड्राइडन, टी.एस. इलियट, क्रोचे, लोजाइंस। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 होगा राइट आंसर, टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 7, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10 या 9? क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपभ्रंश में कितने स्वर थे? 8 थे, वो 1 होगा आंसर, 8 स्वर थे। अपभ्रंश में कुल स्वर 8 थे। क्वेश्चन नंबर 8, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? रूप रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 3 होगा, इतिहास। इतिहास में भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 9, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, माधवाचार्य। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर 3 होगा, स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय के संस्थापक है वो। क्वेश्चन नंबर 10, सरहप्पा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या जैन काव्य? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है, सरहप्पा का संबंध जो है वो काव्य, तो वो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य से है। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद या रीतिबद्ध? क्वेश्चन नंबर 11 जो है बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का 1 होगा, रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी स्वच्छंदवादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या नई कविता? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा 3 होगा, छायावाद। छायावाद पर जो है इसका प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्श उन्मुख यथार्थवादी, यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 3 होगा, आदर्श उन्मुख यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 14, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ये भी पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन भी। सूरदास, तुलसीदास, रविदास या मीरा भाई? तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, खंजर नयन में अमृतलाल ने किसके जीवन का वर्णन किया है, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 1 होगा, सूरदास जी का, 1 आंसर है, सूरदास जी का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 15, रस आखेटक के रचनाकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। क्वेश्चन नंबर 15, रस आखेटक जो है किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा हमारा 1, 2 या 3 होगा, कुबेरनाथ राय।
क्वेश्चन नंबर 16, कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? सिद्धांत सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 16, मार्क्सवादी आलोचक नहीं बताना है, नहीं बताना है। 3 है लेकिन 1 नहीं है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, 4 आंसर होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? हिंदी भाषी जनता, हिंदी भाषी, अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा विभक्ति था। क्वेश्चन नंबर 17 का 1 होगा हिंदी भाषी जनता जो है इसका क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, अपभ्रंश का मुख्य छंद है? दोहा है, भैरवई है, कुंडलिया है या सवैया है? क्वेश्चन नंबर 18, अपभ्रंश का मुख्य छंद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 दोहा होगा, 1 आंसर है दोहा, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। क्वेश्चन नंबर 19, किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, विजयपाल रासो है या हमीर रासो है? क्वेश्चन नंबर 19, किस रचना को जो है आलाखंड भी कहा जाता है? वो रचना का नाम है परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 19 का 2 होगा राइट आंसर, परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं लेकिन 1 नाटक जो है वो भारतेंदु का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है हमारा, वो नाटक कौन सा है? तो 3 होगा भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य भारतेंदु का नहीं है। तो ये 3 भारतेंदु के हैं, तीनों को आपने अच्छे से याद रखना है, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।